अंकिता भंडारी के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर धामी का बयान सामने आया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। वहीं इन सब के बीच जनता का गुस्सा चरम पर है। तो क्या है अंकिता भंडारी के मुद्दे पर हालिया जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। नए दावों और एक कथित ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले को लेकर देहरादून की सड़कों पर जनसैलाब भी उमड़ा, जहां विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की। कांग्रेस ने इस मामले में सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे सच सामने आ सके। पार्टी ने लिखा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया, उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो जान ले ली गई। राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से बच रही है। दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जान ले, देश की बेटी अंकिता को न्याय मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर शायद सच बाहर आ सके और सीबीआई जांच के आधार पर अंकिता के दोषियों को कड़ी सजा मिले। इन आरोपों पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एक ऑडियो के आधार पर जानबूझकर बवंडर खड़ा किया जा रहा है। सीएम ने ऑडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऑडियो में लड़की को मारने की बात हो रही है तो दूसरे में उसके खुद के जान लेने की। अगर खुद की जान लेने को सच माना जाए तो क्या ये न्यायालय में जाकर किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? हम हर जांच के लिए तैयार हैं और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में बीजेपी के अंदर भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। न्याय में हो रही देरी और जनता के आक्रोश को देखते हुए हाल ही में बीजेपी के 2 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। अब इस केस में आगे क्या होता है, क्या इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं, और अंकिता को न्याय आखिर कब तक मिल पाएगा, ये देखना होगा। डीबी लाइव उत्तराखंड की रिपोर्ट।